चलिए खोलते हैं। असली है ये लोना। अरे ये तो पहले से ही खुला हुआ है। चीटिंग 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 करता है तू। बॉक्स पहले से ही खुला हुआ है क्योंकि मैंने ये ऑफलाइन स्टोर से परचेस किया है। यहाँ पे वीडियो पे देख सकते हैं, वहाँ पे बॉक्स खोल के मैंने चेक कर लिया था सब कुछ क्या है कि नहीं। फिर से मैंने सब कुछ बॉक्स में डाल दिया है और बॉक्स के अंदर क्या क्या आपको मिलता है वो सब कुछ आपको दिखा देंगे। और ये सोनी ZV-E10 Mark II कैमरा लॉन्च होने के बाद ही जो किट लेंस के साथ है वो जिस दिन इंडिया पे लॉन्च हुआ था उसी दिन मैंने परचेस कर लिया था और मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो भी डाला था। तो उसके ऊपर बहुत सारा कमेंट्स आया है तो सबका मैं एक एक करके जवाब दूंगा और कैमरा परचेस करने के बाद क्या क्या मैंने एक्सेसरीज वगैरह परचेस किया है वो भी दिखा दूंगा। तो चलिए अभी देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स खोलते ही यहाँ पे आपको एक फ्री मेमोरी कार्ड मिल जाता है। ये 64 GB का UHS 2 मेमोरी कार्ड है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मिल जाता है। यहाँ पे आपको 2 साल का वारंटी मिलेगा। एक वेबसाइट दिया हुआ है, वहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 1 साल का वारंटी मिल जाएगा, मतलब टोटल 3 साल का वारंटी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बिल वगैरह सब है, बिल आपको बाद में दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा कैमरा और किट लेंस इसके साथ लगा हुआ आता है। उसके बाद बैटरी, इस बार बैटरी बहुत ही बड़ा दिया है। Z सीरीज का बैटरी दिया गया है, NP-FZ100। ये वाला बैटरी सोनी का जो हाई एंड वाला कैमरास होता है उसमें भी यही बैटरीज आता है। इस बार ये छोटे से कैमरा पे ये वाला बड़ा बैटरी दे दिया है तो इसीलिए इसका बैटरी बैकअप बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद एक डेड कैट दिया है ऑडियो में नॉइस कैंसिलेशन के लिए और उसके बाद एक कैमरा स्ट्रैप दिया गया है। ये मैंने अभी तक खोला भी नहीं क्योंकि ये वाला स्ट्रैप मुझे अच्छा नहीं लगता है। और दूसरा मैंने एक स्ट्रैप परचेस किया है, वो वाला भी दिखा दूंगा कौन सा है। बॉक्स में और कुछ नहीं है। तो और एक चीज भूल गया था, ये बाद में शूट कर रहा हूँ। ये कैमरे के साथ ये कैरी बैग भी देता है, छोटा सा बैग है, 2 कंपार्टमेंट है जिसमें आपका कैमरा और छोटा मोटा केबल, SD कार्ड, बैटरी वगैरह सब आ जाएगा इसमें। यहाँ पे आपका कैमरा आ जाएगा विद किट लेंस, देखिए आ गया इजीली। और सामने एक कंपार्टमेंट है, यहाँ पे आपका केबल वगैरह, SD कार्ड और एक्स्ट्रा बैटरी हो तो यहाँ पे आ जाएगा। बहुत कुछ ज्यादा नहीं आएगा, बहुत कम स्पेस है। नॉर्मली ये वाला बैग मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, आपको ज्यादा स्पेस चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला बैग मैं यूज करता हूँ। ये बैग वाइल्डक्राफ्ट का है तो इसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, इसमें क्या क्या आप रख सकते हैं। फिलहाल बेसिक एक कैमरा बैग चाहिए तो ये वाला आप ले सकते हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी का है, बहुत सालों से मैं यूज कर रहा हूँ। तो अभी मेमोरी कार्ड वगैरह डाल देते हैं। यहाँ पे साइड पे दिया गया है और नीचे की तरफ यहाँ पे बैटरी डालने की जगह दिया गया है और यहाँ पे ट्राइपॉड माउंट दिया गया है जो कि बहुत ही अच्छी जगह पे दिया गया है क्योंकि लॉन्ग वीडियोस जब शूट करता हूँ मैं तो अचानक से बैटरी खत्म हो गया तो बैटरी ओपन करने के लिए ये कैमरा ट्राइपॉड से ओपन नहीं करना पड़ता है। ट्राइपॉड में जब लगा होता है उसी वक्त आप बैटरी चेंज कर सकते हैं और मेमोरी कार्ड भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके बारे में बहुत सारा आप लोगों ने सवाल किया था, उसका जवाब मैं अभी दे देता हूँ। तो यहाँ पे डॉक्टर गोथी 3565 इनका यूजर नेम है। सवाल क्या है, विल इट सूट्स फॉर द बिगिनर एंड फॉर फैमिली एंड प्राइवेट कैमरा पर्पस। तो हाँ, बिगिनर फ्रेंडली है, इसको चलाना बहुत ही इजी है और आप बिगिनर हो तो इसके साथ जो किट लेंस आता है उसके साथ परचेस कीजिएगा। एक्स्ट्रा लेंस वगैरह अभी परचेस करने की कोई जरूरत नहीं है और इसमें 4K भी है और इसका ऑटो फोकस बहुत अच्छा है और किट लेंस के साथ स्टेबिलाईजेशन भी बहुत अच्छी तरह से दे देता है। आप ऑटो मोड में इसको चलाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा कैमरा है, बहुत इजीली आप इस कैमरा को यूज कर सकते हो। और यूज करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे पर्सनल मैसेजेस का मैं रिप्लाई देता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम का ID यहाँ पे देख सकते हैं और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दिया है, वहाँ से आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अभी यूजर नेम वगैरह बहुत टफ होता है इसलिए मेंशन नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक कमेंट आया है लेंस कौन सा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सोनी E-mount का लेंस है। इसका एपर्चर है 3.5 to 5.6 और ये 16 to 50 mm का पावर जूम वाला लेंस है और ये OASS वर्जन 2 है। मतलब ये वाला जो लेंस है पिछले वाले से बहुत अच्छा स्टेबिलाइज फुटेज देता है। OSS मतलब ऑप्टिकल स्टेडी शॉट और ये किट लेंस है, मैंने विद किट लेंस ही परचेस किया है। उसके बाद ट्राइपॉड अलग से मंगवाना पड़ता है क्या? हाँ, इसके साथ ट्राइपॉड कुछ भी नहीं आता है। कौन सा ट्राइपॉड बोल रहे हैं पता नहीं, शायद एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा, एक छोटा सा एक ट्राइपॉड आता है सोनी का। तो हाँ, वो वाला ट्राइपॉड अलग से परचेस करना होता है, इसके साथ नहीं आता है।
यहाँ पे कमेंट्स आया है कि प्राइम लेंस लूँ या नहीं। तो अगर आप बिगिनर है, अगर आप सिर्फ स्टूडियो में वीडियो वगैरह मेरी तरह शूट करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके पास लाइट्स वगैरह बहुत कम है तो आप प्राइम लेंस ले सकते हैं, क्योंकि इसका अपर्चर 3.5 से चालू होता है, तो ज्यादा लाइट्स वगैरह लगेगा आपको शूट करने में। दिन में आप आउटडोर में शूट करेंगे तो इस लेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इंडोर वगैरह शूट करेंगे तो या प्रोफेशनल कुछ शूट वगैरह करना चाहते हैं तो प्राइम लेंस आप ले सकते हैं। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा, इसमें जो किट लेंस दिया गया है वीडियो के मामले में, ये स्टेबिलाईजेशन बहुत ही अच्छा देता है जो कि दूसरे लेंस में नहीं मिलेगा। दूसरा, आप सोनी का भी लेंस ले लेंगे तो ये वाला जो किट लेंस दिया गया है उतना अच्छा स्टेबिलाईज फुटेज नहीं दे पाएगा, क्योंकि OSS 2 जो वर्जन इसके साथ दिया गया है स्पेशली इस कैमरा के साथ बहुत ही अच्छा स्टेबिलाईज फुटेज के लिए दिया गया है। ये बहुत महीना हो गया है, मैंने अभी तक कोई भी एक्स्ट्रा लेंस परचेस नहीं किया है। इसी के साथ मैंने बहुत सारा शूट किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट ये देता है। और हाँ, आपके पास बजट हो तो आप कुछ भी ले सकते हो, बहुत पैसा है अपने पास। यहाँ पे एक सवाल आया है कि कैन दैट मेमोरी कार्ड शूट 4K S-Log? हाँ, जरूर कर सकता है। मतलब इसके साथ जो मेमोरी कार्ड आया है वो हाँ जरूर कर सकता है। हालांकि मैंने और एक SD कार्ड परचेज किया है, वो बहुत ही कॉस्टली है। मैंने क्यों परचेज किया है वो भी आपको बता दूंगा थोड़ी देर में। यहाँ पे एक सवाल आया है कि भाई बॉक्स में आपको चार्जर तो नहीं मिला, वो सोनी वाला, प्लीज बताओ। तो हाँ, इसके साथ चार्जर नहीं आता है, मैंने चार्जर अलग से परचेज किया है। हालांकि यहाँ पे आप USB Type-C से चार्ज कर सकते हो, यहाँ पे Type-C पोर्ट दिया गया है, लेकिन मैं इस तरह से चार्ज नहीं करता हूँ। आप बैटरी अंदर रख के चार्ज करोगे तो बैटरी में हीट जनरेट होता है, बैटरी हीट होने के साथ साथ कैमरा भी हीट हो जाता है, तो मैं ये चीज नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने एक अलग से चार्जर परचेज कर लिया है। वो आपको अभी दिखा देता हूँ। हाँ, अगर वीडियो रिकॉर्ड करते करते आपका चार्ज खत्म हो गया तो तभी ये फीचर यूजफुल है। तो ऐसा सिचुएशन तो मुझे अभी तक नहीं आया, क्योंकि इसका बैटरी बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। मैं अभी जिस पे शूट कर रहा हूँ Canon 200D Mark II, उसमें बैटरी बहुत ही छोटा है, बार बार खत्म हो जाता है। लेकिन सोनी के ये वाला कैमरा पे ऐसा नहीं है, बैटरी बहुत टाइम तक चलता है। तो एक सवाल आया कि व्हायर कैन आई बाई इट फ्रॉम ऑनलाइन? तो मैंने तो ऑफलाइन परचेस किया है। आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, वहां से परचेस कर सकते हैं। नहीं तो मैंने वीडियो पे प्रोडक्ट्स वगैरह टैग कर दिया है, आपकी लेफ्ट साइड पे यहाँ पे कहीं पे देख सकते हैं, वहां पे क्लिक करके आप प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। तो यही कुछ सवाल था जो मैंने जवाब दे दिया है। और एक सवाल बहुत ही आया है, इसका प्राइस कितना है? बहुत सारे लोगों ने ये वाला सवाल पूछा है, तो अभी आपको बिल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं 18/10/2024 को मैंने परचेस किया था। इसका प्राइस पड़ा है 88,500। 8 महीने का EMI पे लिया था। तो अभी इसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज वगैरह परचेस किया है वो सब आपको दिखा देते हैं। और आप ये कैमरा और एक्सेसरीज वगैरह जो भी दिखाऊंगा आप परचेस करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, वहां से परचेस कर सकते हैं। नहीं तो मैंने प्रोडक्ट्स वगैरह टैग कर दिया है वीडियो पे, यहाँ पे नीचे कहीं पे आपको दिख जाएगा और आप परचेस भी कर सकते हैं। तो पहला चीज जो मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ वो ये चार्जर है। हाँ दोस्तों, इस कैमरे के साथ चार्जर नहीं आता है, तो चार्जर आपको अलग से परचेस करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये छोटा सा चीज, यहाँ पे जो हॉट शू माउंट है वो खुला रहता है हमेशा, उसमें धूल वगैरह जा सकते हैं, तो ये खराब होने का चांसेस होता है। तो मैंने ये कैप परचेस किया था, मैंने 2 परचेस किया था, ये भी ऑनलाइन ही परचेस किया था, ऑफलाइन मिलता नहीं है। तो ये छोटा सा चीज बहुत ही यूजफुल है। तो उसके बाद मैंने एक प्रो ग्रेड का SD कार्ड परचेस किया था, UHS 2 वाला 128 GB का, और ये V90 वाला कार्ड है। इसके साथ जो मेमोरी कार्ड आता है सोनी वाला, दिखा देता हूँ, ये वाला सोनी का जो कार्ड है ये V30 वाला कार्ड है, और मैंने प्रो ग्रेड का जो परचेस किया है वो V90 वाला कार्ड है। दोनों कार्ड में रीड एंड राइट का ह्यूज डिफरेंस है। ये वाला जो प्रो ग्रेड का कार्ड है ये कार्ड बहुत ही कॉस्टली है। ये कार्ड मुझे लगभग 12,500 का पड़ा था, तो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। कॉस्टली है क्योंकि रीड एंड राइट का स्पीड बहुत ज्यादा है इसका। और एक चीज है, V90 वाला कार्ड है। V90 मैंने क्यों लिया, वैसे भी मुझे एक एक्स्ट्रा कार्ड लेना था, तो मैंने अच्छा वाला कार्ड ले लिया 128 GB का, क्योंकि 64 GB इनफ नहीं हो रहा था। 4K में शूट करता हूं मैं, तो ये फुल हो जा रहा था, तो इसलिए एक और कार्ड परचेस कर लिया मैंने। और V90 वाला ही क्यों लिया, क्योंकि आपको दिखा देता हूं अभी। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइल फॉर्मेट में 5 फाइल फॉर्मेट है। मैं यहाँ पे ज्यादातर टाइम XAVC-S 4K वाले में शूट करता हूँ। यहाँ पे XAVC-S HD का ऑप्शन है, और सबसे ऊपर XAVC-HS वाला 4K जो है इसमें भी कभी कभी शूट करता हूँ, और फुल
HD में ज़्यादा शूट नहीं करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एकदम एंड पे दो ऑप्शन है, देखिए XAVC SI 4K और XAVC SI HD। XAVC SI 4K जब सिलेक्ट करने जाएंगे यहाँ पे दिखा रहा है टू परफॉर्म शूटिंग विद दी सेटिंग यूज ए मेमोरी कार्ड हायर देन HDXC V90। तो यहाँ पे V90 कार्ड वाला ही सपोर्ट करेगा ये वाला, और यहाँ पे HD भी आप शूट करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए सेम मैसेज दे रहा है, क्योंकि एंड में जो दोनों फाइल फॉर्मेट है ये बहुत ही हाई एंड वाला है, मतलब स्पेस भी बहुत ज्यादा लेता है और इसका क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। ये एकदम अनकम्प्रेस्ड वीडियो फुटेज आपको देता है, और ऊपर वाला जो भी है यहाँ पे कंप्रेशन ज्यादा होता है इसलिए फाइल साइज भी कम आता है। तो ये दो फाइल फॉर्मेट वाला जो फीचर है उसमें मुझे शूट करना था, देखना था कि क्या है कि नहीं है। हालांकि मैं ये दोनों फीचर ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, मैं फ्रीलांस कमर्शियल शूट भी करता हूँ, वहां पे किसी क्लाइंट का अगर जरूरत हो तो हाई एंड क्वालिटी का तो ये वाला शूट करता हूँ, नहीं तो मेरे पर्सनल यूज के लिए इसमें शूट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्पेस लेता है। उतना हार्ड डिस्क में जगह नहीं है मेरे भाई, बहुत पैसा खर्चा होता है हार्ड डिस्क परचेस करने में। मेरा 10-10 TB का हार्ड डिस्क कुछ महीने में भर जाता है, तो इसीलिए ये वाला मेमोरी कार्ड मैंने परचेस किया है। इसके साथ ये वाला पाउच भी आता है प्रो ग्रेड का, जिसमें आप बहुत सारा मेमोरी कार्ड्स वगैरह रख सकते हो। इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पिक डिजाइन का एक अच्छा चीज लिया है, वो दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए एक स्ट्रैप है, इसके साथ जो स्ट्रैप आता है वो यूज नहीं करता हूँ, ये वाला यूज करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा कॉइन की तरह यहाँ पे लगा हुआ है, बहुत ही टफ है, यहाँ पे इजीली चला जाता है। तो उसके बाद ये देखिए, तो यहाँ पे आप शूट करते करते अगर हाथ से ये वाला फिसल गया, देखिए, तो ये जो स्ट्रैप है इसका क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, मुझे तो यूज करते हुए बहुत ही अच्छा लगा। मैं सभी जगह पे इसको लेके जाता हूँ, और छोटा सा भी है और आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि ये कैमरा आपके हाथ से गिर नहीं जाएगा। और इसको आप खोलना चाहे तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है, यहाँ पे दबा के ये वाला खुल जाता है, आप उसके बाद इसको फ्रीली यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मैग्नेट दिया हुआ है, एक रिस्ट बैंड की तरह हो गया, जो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज बहुत ही यूजफुल है। और यहाँ पे जो कॉइन की तरह यहाँ पे एक दिया हुआ है, वो मेरा एक कैनन कैमरा के साथ भी लगा हुआ है। बॉक्स में आपको 2 मिल जाएगा ऐसे, तो मेरा 2 कैमरा है, 2 कैमरास में लगा के रखा है मैंने। इसके साथ ये वाला छोटा सा पाउच भी मिलता है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक मैंने DJI का माइक्रोफोन परचेज किया है, वायरलेस माइक्रोफोन DJI माइक मिनी, बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही छोटा सा है। यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो इसी माइक्रोफोन से हो रहा है। पहले मैं तो वायर्ड माइक्रोफोन यूज करता था, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होता है वायर्ड माइक्रोफोन यूज करने में, तो ये वाला वायरलेस जो माइक्रोफोन है बहुत ही यूजफुल है, तो इसीलिए मैंने परचेस कर लिया। और इसके साथ एक पाउच भी आता है, बहुत ही अच्छा है। इसके साथ इनबिल्ट जो माइक्रोफोन दिया गया है वो भी बहुत अच्छा है। आप अगर बिगिनर हो तो एक्स्ट्रा माइक्रोफोन परचेस करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इससे बहुत अच्छी तरह से ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, माइक्रोफोन आप फ्रंट से रिकॉर्ड कर सकते हो, बैक से रिकॉर्ड कर सकते हो, ओमनी डायरेक्शनल सभी तरफ से रिकॉर्ड कर सकते हो। और यहाँ पे 3 माइक्रोफोन दिया गया है, और आपको मैंने दिखा भी दिया कि एक इसके साथ नॉइज कैंसलेशन के लिए एक डेड कैट दिया गया है, जो कि आउटडोर में बहुत जोरों से हवा चल रहा हो तो वो बहुत ही यूजफुल है। लेकिन हाँ, एक्स्ट्रा जो DJI का ये माइक है उसका क्वालिटी और भी अच्छा है और यूजफुल भी है। बहुत तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, दूर से रिकॉर्ड कर सकते हैं, कहीं से भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि मेरा कैमरा बहुत दूर है यहाँ से, आप इंटरनल माइक से रिकॉर्ड करोगे तो उतना अच्छा नहीं आएगा। मेरा जो ये DJI का माइक है वो मेरे पास ही है, तो इससे साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया आता है, तो इसलिए मैंने परचेस किया है। तो कैमरा भी आपको स्विच करके दिखा देता हूँ कि इसका क्वालिटी कैसा है। 1 2 3। तो एंड में यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सोनी पे स्विच कर लिया है। तो अभी इसका क्वालिटी कैसा है आप लोग जरूर बताइएगा। और मैंने ये 24 mm पे ही रखा है, क्योंकि कैनन का जो कैमरा शूट हो रहा था उसमें 24 mm प्राइम लेंस था और वो फुल HD में रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन ये वाला जो है वो 4K में रिकॉर्ड हो रहा है। तो क्वालिटी का कितना डिफरेंस है आप लोग जरूर बताइएगा। तो वीडियो इतना तक ही दोस्तों, अगर इसके बारे में कोई सवाल हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन,
और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा। तो वीडियो इतना था कि दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे क्रिएटिव।